अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मख़दूमान गिरामी वक़ार, सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए ज़बील एहतराम, हाज़रीन उर्स, ब्रादरान अहले सुन्नत, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसूल बरकत के लिए आइए और आप मिलकर इंतहाई अदब एहतराम और खुलूस व महब्बत के साथ हमारे और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यद आलम ताजदार दो आलम फ़ख्र बनी आदम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह बेकसबना में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। हज़रात, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी खुशबख्ती है कि आज हम और आप उस अजीम बारगाह में शिरकत की हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं जिस बारगाह की ग़ुलामी का शर्फ हासिल करते हुए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस रूह यूँ अर्ज़ करते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज अजीम बारगाह में हाज़री का हम शर्फ हासिल कर रहे हैं जिनके फ़ज़ाइल, जिनकी बरक़ात आज पूरी दुनिया में आम और ताम हैं, जिनके फ़ज़ाइल ज़बान ज़द आम हैं। मैं आज की इस मुबारक और नूरी महफ़िल में खुसूसियत के साथ कुरान मुक़द्दस की जिस आय करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसी की तफसीर की रोशनी में एक मखसूस पैगाम आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हज़रात, आप सबको इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस दीन के मानने वाले हैं वो दीन हमारे जिस दीन के हम मानने वाले हैं यकीनन वो दीन हक़ है और उस दीन की हक़ानियत में ज़रा बराबर शुबा नहीं है। और साथ ही साथ उस दीन के अहकाम और पैगामात के मुताल्लिक़ हमें पूरा यकीन है कि इन्हीं अहकाम और उन्हीं पैगामात पर अमल करके ही हम दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। हज़रात, आज की इस महफ़िल में जो ख़ास बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आज अगर उम्मत मुस्लिमा का जायज़ा लिया जाए, खुसूसियत के साथ नौजवान नस्ल का जायज़ा लिया जाए, तो हाल ये नज़र आता है कि दीन से लोग मुतनफ़िर होते नज़र आ रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह जहाँ तक मैंने महसूस किया कि आज अहकाम शरा पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है और माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह दीन के हक़ होने में लोग शुबहा करते नज़र आ रहे हैं। आज एक मुसलमान इस तरह की फ़िक्र रखता है तो ये काबिल अफ़सोस है। आज उर्स की इस मुबारक महफ़िल के ज़रिए मखदूमान मारा के बारगाह से ये मैं पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हर मुसलमान
जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक होने पर यकीन रखता है, इसी तरह से अल्लाह के दीन के हक होने पर यकीन रखें। दीन की हक्कानियत और दीन की सच्चाई हमारे दिलों में इस तरह से रच बस जाए कि दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, और साथ ही साथ आज जो न्यू टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाले दीन के मामलात को, अहकाम को इस तरह से पेश करते नज़र आ रहे हैं कि हमारा नौजवान तबका शुबहा में पड़ गया है, शुकूक शुबहात में पड़ते नज़र आ रहे हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि वो दीन का दामन छोड़ रहे हैं, दीन से दूर होते नज़र आ रहे हैं। आज मैं आपको ख़ास तौर पर यही बताना चाहता हूँ कि आओ दीन की हक्कानियत पर यकीन रखो, और हमारे नज़दीक ये यकीन ही हकीकत में ईमान भी है। अल्लाह के हबीब हमारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है, अल ईमानुल यकीन कुल्लु, ईमान यकीन ही का नाम है, और जब तक पूरा यकीन ना हो यकीनन उसकी ईमान की कमजोरी उसके अंदर है, ईमान कमजोर होता नजर आ रहा है। आज ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर बसा औकात जिल्लत और रुसवाई का भी सामना करना पड़ता है। ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर दिलों के अंदर वसवसात पैदा होने लगते हैं। ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर औलिया अल्लाह की करामतों से लोग शुबा कर रहे हैं, औलिया अल्लाह की करामतों और उनकी अज़मतों पर शुबा कर रहे हैं। लिहाजा यकीन की दौलत अपने अंदर पैदा करो, यकीन अपने अंदर पैदा करो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अपने यकीन के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। अजीज़ा ने मोहतरम, आज यकीन की कमजोरी की बुनियाद पर बहुत सारी बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को एक मिजाज ये मिल रहा है कि दीन पर अमल करने से कोई फायदा नहीं है, ये दकियानूसीपन है, ये कदामत पसंदी है। लिहाजा दीन को छोड़ करके वो नए माहौल को, मॉडर्न माहौल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमाने आली शान को मैं पेश करके ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, आज की दुनिया में, आज के इस माहौल में अगर आज का नौजवान ये समझ रहा है कि हमें दीन के अहकाम पर, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने से दुनिया में तरक्की नहीं मिल सकती है, दुनिया में इज्जत नहीं मिल सकती है, आज का नौजवान ये समझ रहा है कि शरीयत मुस्तफ़ा के अहकाम की पैरवी करके हम तरक्की नहीं हासिल कर सकते, हम सियासत के मैदान में आगे नहीं बढ़ सकते, लिहाजा ये उनकी खाम ख्याली है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, याद रखो मुसलमानों, अगर तुम्हारा यकीन पैदा हो जाए, अल्लाह ताला हर मंजिल में तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा, हर कदम पर तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। लिहाजा उसी यकीन के साथ अल्लाह के इस अजीम फरमान को अपनाने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक तआला का फरमान आली शान है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है, एक अजीम नमूना है, सबसे बेहतर नमूना है, सबसे अजीम सीरत, सबसे अजीम अखलाक, सबसे अजीम किरदार मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। अजीज़ा ने मोहतरम, जो यकीन की बात मैंने अभी आपके सामने की है, और साथ ही साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का नमूना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक, इन दोनों चीज़ों को सामने रखकर आज के माहौल का जायजा लेते हुए मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, आज हमारी जबानों पर तो ये जुमला है कि हम अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, हम मोहब्बत रसूल में सरशार हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए मर मिटने का जज्बा भी रखते हैं। लेकिन जहां किरदार की बात आती है, जहां अखलाक की बात आती है, जहां रहन सहन की बात आती है, जहां दुनियावी मामलात की बात आती है, वहां सीरत मुस्तफ़ा को पसे पुश डालते नजर आते हैं, अखलाक रसूल को छोड़ते नजर आते हैं। इसका साफ मतलब यही है कि सीरत मुस्तफ़ा पर यकीन नहीं रह गया है, हुजूर के अखलाक पर यकीन नहीं रह गया है, हुजूर की अजीम जिंदगी पर यकीन नहीं रह गया है। आज मैं यही पैगाम देना चाहता हूं, यकीन इस बात का पैदा करो कि जो सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करके हमें तरक्की मिल सकती है, वो दुनिया के माहौल से मुतासिर होने की सूरत में तरक्की कभी नहीं मिल सकती है। किसी मैदान की बात करें, चाहे तालीम के मैदान में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के मैदान में हो, चाहे सियासत के मैदान में हो, आज से अगर 1400 साल पहले की तारीख का अगर हम मुताला करते हैं तो यही वजह थी कि सरकार सय्यदुना
सुना उमर फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला गुलामी मुस्तफ़ा का पट्टा गले में ढालकर हुक्मरानी करते नजर आ रहे हैं, क़ियादत करते नजर आ रहे हैं, लोगों की एक अजीम क़ियादत करते नजर आ रहे हैं। आज का मुसलमान अगर ये समझ रहा है कि हम सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करके सियासी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते, टेक्नोलॉजी के मैदान में कामयाब नहीं हो सकते, हमारे अंदर कायदाना सलाहियत नहीं आ सकती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा शैतानी धोखा है। जहन से ये बात निकाल दो। बल्कि मैं तो खुल करके अर्ज करूंगा, जब जब गुलामी मुस्तफ़ा का पट्टा निकाल करके हमने दुनिया की तरक्की की तरफ माइल हुए हैं, वही हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। आज भी अगर दुनिया को इस बात का एहसास दिलाना चाहते हो कि हमारी शान क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारा इक़्तिदार क्या है, तो सीरत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा हो जाओ, हुजूर की जिंदगी को अपना लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को ऐसा अपनी जिंदगी में, ऐसे जिंदगी में अपना लो कि दुनिया देखे तो कहे ये वाकई में सही मानों में गुलाम मुस्तफ़ा है, ये सही मानों में गुलाम रसूल है, ये दीवाना मुस्तफ़ा है। आपको मालूम होना चाहिए दीवानों से इनकलाब पैदा हुआ है, फरजानों से इनकलाब नहीं पैदा हुआ। जब भी दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ है, दीवाने मुस्तफ़ा से इनकलाब पैदा हुआ है। जब भी किसी किस्म का इनकलाब दुनिया में आया है तो दीवान ज्ञान मुस्तफ़ा की कोशिशों से इनकलाब पैदा हुआ है और एक अजीम शान उनकी जाहिर हुई है। हजरात मोहतरम, यकीन की बात आई तो मैं एक वाक़या सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की ज़िंदगी का अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लाना चाहता हूँ। देखो, सीरत मुस्तफ़ा पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन कैसा होना चाहिए। औलिया अल्लाह की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है। औलिया अल्लाह की ज़िंदगी से हमें एक अजीम सबक ये मिलता है कि जब हम फरमाने मुस्तफ़ा पर यकीन कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उसी यकीन की बरकत से हमें कामयाबी अता फरमाता है। यकीन की बरकत से हमें कामयाबी मिलती है। जैसा कि हदीस कुदसी भी है, अना इंद ज़न्न अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ। बंदा जैसा यकीन करता है अल्लाह के बारे में, अल्लाह तबारक तआला उसी यकीन की बरकतें उसे अता फरमाता है। हज का मौसम है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जहाज से तशरीफ ले जा रहे हैं, पानी के जहाज में सवार हैं, उसमें सारे हुज्जाज मौजूद हैं। अचानक बीच दरिया में जब जहाज पहुंचा तो तूफान आ गया, और जैसे ही तूफान आ गया जहाज हिचकोले खाने लगा, और बहुत ही खतरनाक तूफान था। वो इतना जबरदस्त तूफान था कि जहाज के डूबने का खतरा सामने आ गया। कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि अब जहाज डूबने वाला है, अपने अपने कफन पहन लो। उस वक्त जब कैप्टन का ऐलान हो गया जहाज डूबने वाला है तो सबकी पेशानियों पे सिलवटें नजर आ रही हैं, सब बेचैन और बेकरार हैं, सब परेशान हैं, मौत को करीब से देख रहे हैं। लेकिन उसी जहाज में आला हजरत भी तशरीफ फरमा है, मगर कोई बेचैनी नहीं है, कोई बेकरारी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। कुछ लोग आकर के आला हजरत से कहने लगे कि आपने कैप्टन का ऐलान नहीं सुना है? आला हजरत ने फरमाया कि हाँ मैंने सुना है, मगर मैं यकीन के साथ कहता हूं ये जहाज नहीं डूबेगा, जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन तूफान इतना जबरदस्त है, तूफान इतना जबरदस्त है कि कैप्टन ने ऐलान कर दिया है कि जहाज डूबने वाला है, मगर अल्लाह का एक वली ऐलान कर रहा है जहाज नहीं डूबने वाला है। थोड़ी देर के बाद फिर तूफान इतना जबरदस्त आ गया कि जहाज पूरी तरह से हिचकोले खाने लगा। तारीख गवाह है, वही इमाम अहले सुन्नत, वही आशिक रसूल बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ तवज्जो करके ये अर्ज़ करते हैं, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। दुनिया ने देखा, तारीख शाहिद है कि वही जहाज जो तूफान की जद में था, लेकिन जब आला हजरत ने बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ तवज्जो की है उसी वक्त जहाज तूफान से निकल गया है, तूफान थम गया और जहाज सही सलामत साहिल समंदर की तरफ रवां दवा है। जहाज जिस खतरे में आया था, कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि तूफान टल गया, तूफान का खतरा खत्म हो गया। अजीजान मोहतरम, अब इसमें मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से जब ये कहा गया कि आखिर आपने इतने इत्मीनान से, इतने यकीन के साथ कैसे कहा कि जहाज नहीं डूबने वाला है, तो उस वक्त जो आला हजरत ने जुमला कहा है वो काबिल गौर है। फरमाते हैं इसलिए कि मैं जब जहाज पर सवार हो रहा था मैंने वो दुआ पढ़ी थी जो मेरे मुस्तफ़ा ने तालीम दी।
मैंने वो दुआ पढ़ी थी जो मेरे आका ने तालीम फरमाई है कि बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा। मैंने वो दुआ पढ़ ली थी, इसलिए मुझे यकीन था कि समंदर के अंदर का तूफान इधर से उधर हो सकता है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, मगर फरमाने मुस्तफ़ा बरहक है। इसलिए मुझे हुजूर के फरमान पर यकीन था, इसलिए मैंने यकीन के साथ कहा कि जहाज नहीं डूबने वाला। हजरात, आज हमें अपने दीन पर और ख़ास तौर पर फरमाने मुस्तफ़ा पर यकीन रखने की ज़रूरत है। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम। जिहाद ज़िंदगी में हैं, जिहाद ज़िंदगानी में हैं मोमिन की ये शमशीरें। आज ज़रूरत इस बात की है कि फरमाने मुस्तफ़ा और फरमाने खुदा पर पूरा पूरा यकीन रखा जाए। एक बड़े अफसोस के साथ ये जुमला कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि आज अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आपको शुगर लाहिक हो गया है, परहेज करें, तो डॉक्टर की बात पर यकीन हो जाता है, डॉक्टर की बात पर यकीन कर लेते हैं, साइंसदान की बात पर यकीन कर लेते हैं, एरू गैरू नतु खैरू की बात पर यकीन कर लेते हैं, मगर माज़ल्लाह फरमाने मुस्तफ़ा पर यकीन नहीं होता। ये बड़े अफसोस की बात है। लिहाजा फरमाने मुस्तफ़ा पर यकीन पैदा करो। दुनिया में चाहे माहौल जैसा कहीं जैसा भी हो, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा पर इतना यकीन रखो कि इसी फरमाने मुस्तफ़ा पर अमल करके ही हम दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आखिरत की भी हमें कामयाबी मैसर आ सकती है। इसीलिए शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही मानों में सीरत मुस्तफ़ा पर अमल की तौफीक अता फरमाए और ईमान की सलामती अता फरमाए, ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए, ईमान ही पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन अलैहि सलातु व तस्लीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।